तमहीदी गुफ्तगू के बाद मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफ की वजह क्या बनती है? सबसे पहली वजह जो बनती है वो क्या बनती है जानते हैं आप? दोनों में मोहब्बत होती है। या तो शौहर के घर वाले बनते हैं या बीवी के घर वाले बनते हैं। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी खाला ऐसी। ये सबसे बड़ा रीजन बनता है, सबसे पहला रीजन। दोनों में बजाते खुद कोई ऐसी इख्तिलाफ वाली पोजीशन नहीं होती। मैक्सिमम अगर आप सोसाइटी का जायजा लेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे किसी थर्ड के लिए ये दोनों लड़ रहे होते हैं। अब मैं कुछ ऐसी आदतों की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं जिन आदतों को आप अगर आज की सोसाइटी में देखेंगे तो यही वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर मियां बीवी के दरमियान ज्यादातर इख्तिलाफात होते हैं और अच्छी खासी जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। मैं सबसे पहले अपनी बहनों के बारे में कहूंगा और बहनें तवज्जो के साथ सुने और गौर के साथ करेक्शन के हवाले से बातों को दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर औरत ये चाहती है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार गुजरे तो पहली चीज औरत को अपने अंदर जो पैदा करनी चाहिए वो है हया। इस बात को जहन में रखें, ये बात अच्छी तरीके से जहन में हर औरत बिठा ले। शौहर को जितनी बाहया औरत अच्छी लगती है इतनी बेहया औरत अच्छी नहीं लगती। इसको जहन में रखें आप। गैरतमंद जो शौहर होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी बेहया बनकर के पूरी दुनिया में घूमे। जो बागैरत शौहर होगा हमेशा यही चाहेगा कि वो बाहया रहे, मेरी बीवी बेहया न होने पाए। आप अच्छी तरीके से जहन में रखें, दुनिया ने रिश्तों को खराब करने के लिए, मॉडलिंग के लिए जिस सिनफ का इस्तेमाल किया वो सिनफ नाजुक औरत है। ज्यादातर मॉडलिंग के लिए औरतों को ही लिया जाता है। फ्लाइट के अंदर औरतें ज्यादा मिलेंगी एयर होस्टेस के एतबार से। और आपको मैं बताऊं, मैं भी स्टडी कर रहा हूं, एक किताब पढ़ रहा हूं इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक, कि मैं अभी अल्लाह के फजल से 1 महीने में 10 मुल्कों का मैंने दौरा किया, एक तरफ पूरे यूरोप का और दूसरी तरफ पूरे अफ्रीका का। तो मैं जब दौरे के लिए जा रहा था तो इत्तेफाक से मैंने अपने घर की लाइब्रेरी में फ्रंट पर मैंने वो किताब देखी जो मैंने कभी पढ़ी भी नहीं थी। इत्तेफाक से वो किताब पढ़ी थी, कभी खरीद रहा हूँ। उस किताब को ऐसे पढ़ने लगा तो अब सुनिए, उस किताब के अंदर पहले सफे पे जो चीज दर्ज थी वो क्या थी मालूम है? इस्लाम को तुर्की से कैसे निकाला गया, इस्लाम को दुबई से कैसे निकाला गया और अब इस्लाम को हिजाज से कैसे निकाला जा रहा है। वो कौन सा तरीका है? आप चले जाएं 10-15 साल पीछे, मदीने मुनव्वरा की किसी होटल में, किसी मॉल के अंदर आपको कोई औरत सेल्स गर्ल की हैसियत से नहीं मिलेगी। अब हर जगह आपको औरतें मिलेंगी। इवन यहां तक कि हरम के अंदर भी अब औरतें पुलिस की वर्दी के अंदर होती हैं। ये औरत को इतना आगे क्यों किया जा रहा है? अल्लाह ने औरत में कशिश रखी है, अट्रैक्शन रखा है। ये इसलिए सारी चीजें की जा रही हैं ताकि मर्द इबादत के लिए भी जाए तो उसका जहन भटक जाए और उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह शामिल हो जाए। आप याद रखें, औरत को बेपर्दा करके, बेहया बना करके, मर्दों को आवारा बनाकर दोनों की दुनिया और आखिरत बर्बाद करना, ये इस वक्त का सबसे बड़ा एम है, सबसे बड़ा मकसद है। हया के पर्दे में रहते हुए मैं अगर कहूं तो इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे क्लब हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर मैं आपको बता नहीं सकता कि किस किस तरीके से मर्द और खवातीन अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। मेरे पास एक खातून का, मेरी अहलिया को फोन आया, आपको बताऊंगा तो हैरत होगी। वो खातून कहती है कि कैसे कैसे लोग बेगैरत हो चुके हैं। एक बच्ची के हवाले से उसने कहा कि उसका शौहर इतना बेगैरत है, अपनी बीवी को लेकर तफरी के लिए पहुंचा किसी शहर में और टूर के अंदर, यानी टूर से मुराद ये हज उमरा टूर नहीं, साहिली इलाके के सफर के लिए निकले, तो उसने कहा कि ग्रुप के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अपनी बीवियों को बदल देंगे। तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तू मेरे किसी दोस्त के साथ चली जा, मैं मेरे किसी दोस्त की बीवी के साथ में रहूंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं। उसने कहा कि हजरत, यानी मेरी अहलिया से उसने कहा कि किस हद तक बेगैरती का दौर आ चुका है, ये हालात बनते जा रहे हैं। ये सारी चीजें जिंदगी से सुकून खींचने के लिए, जिंदगी को बेकरार करने के लिए, जिंदगी को बेचैन करने के लिए कुरान ने कॉन्सेप्ट दे दिया कि अल्लाह ने औरतों में सुकून नहीं, बीवी में सुकून रखा है। इसको हमेशा के लिए जहन में रखें। बीवी को चाहिए कि हमेशा बाहया रहे, हमेशा बाहया रहे। और ये समझ ले, अल्लाह को हया वाली औरत बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह के नजदीक वो औरत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के नजदीक बड़ी अच्छी औरत है जो औरत बाहया हो। आप माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट सेट कर लें कि कोई हमें कुछ भी कहे और मुआशरा और तरक्की हमें किसी रास्ते पर लेकर के जाए,
हम नहीं जाएंगे, हम उसी रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते पर हमारा मेहरबान रब हमें लेकर के जा रहा है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुझे बताइए, जरा गौर करके बताइए, आज की मुसलमान औरतें ये दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन खातून जन्नत की चादर में हमें जगह नसीब फरमाए, उनके दुपट्टे की सआदत हमें नसीब फरमाए। उनके जैसा बाया कौन था? वसीयत फरमाती हैं, मेरा इंतकाल हो जाए तो रात के वक्त मेरे जनाजे को लेकर निकलना, ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी न देख सके। कितनी बाया थी। और जब माँ ऐसी बाया हो और बाप मौला अली जैसा हो, तो बच्चा फिर हुसैन जैसा पैदा होता है, जो सदियों तक दीन का जिंदा करने वाला कहलाया जाता है। बहुत बड़ी जरूरत है, साजिश को समझे हमारी बच्चियां, प्लान को समझे हमारी बच्चियां। और आप जानती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो सबसे ज्यादा मैंने उसमें औरतों को पाया। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वजह से? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शौहरों की नाशुक्री की वजह से। तकरीबन औरतों का मिजाज ऐसा ही होता है कि 100 बातें शौहर उसकी मान ले और 100 डिमांड उसकी पूरी कर ले, एक बात न माने तो आपने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? ये नाशुक्री वबाले जान बन जाएगी, ये नाशुक्री आखिरत के लिए तबाही का सामान बन जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले औरत के लिए जरूरी है बाहया होना। वो बाहया होगी तो किसी की नजर उस पर गलत नहीं पड़ेगी, वो बाहया होगी शौहर की निगाहों में अच्छी रहेगी, वो बाहया होगी शौहर के दिल में उसके लिए जगह पैदा होगी। दूसरी बात, औरत के लिए जरूरी है कि उसकी गुफ्तगू में मिठास। आजकल तो एक दो लोग मुझे मिले रात को 2-3 बजे बाहर, मैंने कहा भाई घर नहीं जा रहे, यहाँ घूम रहे हो यार, कौन कव्वाली सुनने जाए? मेरे कव्वाली? अरे बोले अभी घर जाएंगे तो यार टॉन्टिंग सुन सुन के थक जाते हैं, इसलिए बात थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, वो घर पे सो जाए फिर जाए चुपचाप जाकर के सो जाए। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें, बीवी की मीठी बातें, शीरनी बातों से शौहर के बहुत सारे गम अल्लाह हल्के फरमा दिया करता है। अल्लाह ने औरत के जुमलों में तासीर रखी है। अगर मैं आपको दलील दूंगा, ईमान आपका ताजा हो जाएगा। दलील दूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। जिस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हमारे गम दूर हो जाते हैं और जिनको याद करके हमारी मुसीबतों को हम खुदा हाफिज कह देते हैं कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं लोगों के पास दीन की दावत लेकर के जाता, जवाब में लोग पत्थर बरसाते, लफ्जों के तीर चलाते, और मैं थक करके जब घर आता तो खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली दे दिया करते थे। ये एक औरत होती है, ये एक बीवी की शान होती है। इसको अच्छी तरीके से जहन में रखें। हजार गमों के पहाड़ किसी मर्द के ऊपर टूटे हुए हों, लेकिन जिस बीवी को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया, वो सिर्फ जिस्मानी सुकून ही के लिए नहीं है, बल्कि वो बेकरारी के अंदर लफ्जों के जरिए भी सुकून फराहम करने की ताकत रखती है, सलाहियत रखती है। जब उसकी जबान मीठी होगी, शौहर को तस्कीन मिलेगी, शौहर को सुकून मिलेगा। दूसरी चीज जो औरत के लिए जरूरी है वो ये है कि जबान के अंदर मिठास हो, शीरनी हो। तीसरी चीज, दिल में नेकी हो। कभी कभी ऐसा होता है जबान कुछ कहती है, दिल का ठिकाना नहीं होता। दिल में भी नेकी हो, दिल में खुलूस हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे अच्छी तरीके से एक बच्ची का वाकया याद है। बहुत ही गुर्बत के अंदर वो बच्ची जिंदगी गुजार रही थी, और एक वक्त ऐसा भी आया कि 2-3 दिन के फाके जैसी नौबत थी। मार्केट के अंदर जो मैगी पता नहीं क्या मिलता है, उसे खाकर के उन्होंने जिंदगी गुजारी। शौहर ने देखा कि रोजी का इंतजाम नहीं होता, सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बच्ची ने बर्जस्ता कहा, देखिए ठीक है, अल्लाह ने रिस्क का जिम्मा लिया, वो जरूर देगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, हराम मत कमाना। आप अगर हराम कमा करके हमें खिलाएंगे ना, तो हम पेट की आग को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, जो भूख की वजह से जल रही है, जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल में नेकी। बहुत सारी औरतों के दिल में नेकी नहीं होती। हम कुछ नहीं जानते, हमको तो ये चाहिए, लाओ कहीं से भी लाओ, और फिर मीठी मीठी बातें करके पटरी से शौहर को उतार देती हैं, और शौहर पे बेचारे चले जाते हैं इधर से उधर से, गलत काम सही काम करके वो पैसे लाते हैं। बीवी को चाहिए कि दिल में नेकी रखे और दिल को साफ सुथरा रखे, न खुद की आखिरत बर्बाद करे, न अपने शौहर की आखिरत को बर्बाद करे। चौथी चीज,
कामकाज में मसरूफ रहे घर के। ये चीज शौहर को बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। मैंने अभी अपने साथी से कहा था, मेरे साथ मौलाना उबैद नजमी साहब तशरीफ लाए, बहुत अच्छे आलिम है माशाल्लाह। ये मेरी डायरी बड़ी पुरानी डायरी है और मेरी जिंदगी के बहुत सारे अहम मेरी तहकीकात जो है वो इस डायरी के अंदर है। मैंने कहा कोई लाखों रुपए दे तब भी मैं डायरी नहीं दे सकता, मैंने इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें नोट कर रखी। इसमें एक और चीज भी है जो सिर्फ मौलाना उबैद साहब जानते हैं। मेरी बीवी ने इत्तेफाक से, जो मेरी अहलिया ने, मैंने इसको डायरी को रखा था, ऊपर थी इनको कहीं से रेसिपी खाने की जो होती है ना बनाने की, तो कुछ सुन रही थी तो रेसिपी इतनी उन्होंने लिख डाली है इसके अंदर। मैंने आने के बाद देखा, मैंने कहा ये केवल डायरी सामने पड़ी थी, मैंने लिख डाली इसके अंदर। तो इसमें बहुत सारी आइटम की रेसिपी भी मौजूद है। सिर्फ ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी कभी कभी घर में हुआ करता है। खैर, तो औरत को चाहिए कि कामकाज में मसरूफ रहे। वो हमेशा बीमार रहना, हमेशा अफसुर्दा रहना, ये शौहर को अच्छा नहीं लगता। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वही औरत शौहर को अच्छी लगती है जो एक्टिव हो। बीमार, मुर्दार, कोई अपने ऊपर तवज्जो न देने वाली ऐसी औरत शौहर को अच्छी नहीं लगती। इसलिए औरत को चाहिए कि हमेशा एक्टिव रहे। पांचवी चीज, ये बहुत अहम है, कभी भी बने सब्रे जिंदगी भर मेरी बच्चियां याद रखें, अगर इसे आपने याद रखा तो आपकी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। और वो ये है, जितना भी तुम बनो, जितना भी तुम संवरो, तुम्हारा शौहर काला भी हो, अच्छा भी, स्मार्ट भी न लगता हो, तुम संवर कर आईने में अपने आप को देखने के बाद ये महसूस करो, मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, मेरा शौहर कैसा, काश कि मेरी तरफ कोई और देख ले। अगर कोई औरत दिल में ये ख्याल भी लाती है कि उसकी तरफ कोई दूसरा मर्द माइल हो, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना दिया, उसने बना लिया। किसी भी मर्द को अपनी तरफ माइल करने का कोई भी औरत जो शादीशुदा है तवज्जो कभी न रखे और न कभी ख्याल दिल में लाए। बस ये ख्याल आते ही घर भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। हमेशा एक ही चीज ज़हन में रखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे शौहर को हमसे राजी रखे और आप उनकी खिदमत और उनको जो है अपने से मानूस करने की कोशिश करें। छठी चीज, शौहर से वफादारी करें। शौहर के एब्सेंट के अंदर किसी ऐसे को घर में आने ही न दें जिसका आना शौहर को नापसंद हो। और शौहर के एब्सेंट में दो चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें जिसका कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिक्र फरमाया, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। नेक औरत की तारीफ अल्लाह ने यह बयान फरमाई जो शौहर के एब्सेंट के अंदर इज्जत और माल, इन दोनों चीजों की शौहर की हिफाजत करती है, उसमें खयानत नहीं करती। और एक अहम चीज, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो इस वक्त के अंदर अपना मकाम रखती हैं और उनकी इस कुर्बानी का सिला अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक दोनों जहां में अता फरमाएगा। इसको समझाने से पहले मैं एक आयत समझा दूं। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा, वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को थोड़ी सी तशवीश अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ये तो बताएं कि सबसे बड़ा मालदार कौन है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तीन चीजें नसीब हो जाए। तीन चीजें, इसलिए कि सोना चांदी अगर किसी के पास है तो उसे खर्च करने का हुक्म दिया गया, जमा करके रखने का हुक्म नहीं दिया गया। अल्लाह की राह में खर्च, मतलब नहीं कि सब खर्च कर दो, लेकिन उसमें से जो ज़कात है, सदकात है, उसको निकालना चाहिए। तो साहबा को एक तशवीश हुई जिनके पास सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा मालदार कौन। मेरी बहनें गौर से सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के तहत इरशाद फरमाया, जिसके पास तीन चीजें हों वो मालदार है। लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईमुहु अला ईमानिही। जिससे तीन चीजें नसीब हो जाएं, ऐसी जबान जो अल्लाह का जिक्र करती हो, और ऐसा दिल जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, और ऐसी बीवी जो ईमान पर अपने शौहर की मदद करती हो। अगर किसी को ये तीन नेमतें मिल जाए, हुजूर फरमाते वो मालदार है। तो औरत को चाहिए कि अपने शौहर के ईमान में शौहर की मदद करे, सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। ये नहीं कि आपने दाढ़ी रख ली, ये आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, सपोर्ट करो, ईमान में सपोर्ट करो। और वो औरत जो अपने शौहर को ईमान और दीन के सिलसिले में सपोर्ट करती है, वो अल्लाह की बारगाह में भी अच्छी है और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में भी अच्छी है।
इसी के साथ औरत में एक और चीज होनी चाहिए, शौहर को जब परेशान देखे तो हिम्मत बंधाए। ये नहीं कि आपके तो जब देखो तब टेंशन ही टेंशन, नहीं, हिम्मत बंधाओ, उसके अंदर हौसला पैदा करो। एक औरत की हिम्मत से शौहर के अंदर काफी ताकत पैदा होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उस औरत की हिम्मत दिलाने से शौहर के हौसलों को बुलंद कर देता है। इसलिए औरत को चाहिए शौहर का मोरल डाउन करने की कोशिश न करे, हमेशा शौहर को परेशानी में जब भी देखे हौसला दे, हिम्मत दे। और ये कहे, एक जुमला में बता देता हूं, जैसा कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल बड़ा मुझे पसंद आया। इरशाद फरमाते कि जब किसी को मुसीबत में देखो तो क्या करो, ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखें, अपने शौहर के हौसले को बुलंद करें। इसी के साथ साथ बाज औरतें ताना बहुत देती हैं और ये झगड़े का सबसे बड़ा सबब बन जाती है। इतना ताना देती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। औरत को चाहिए कि अपने शौहर को ताना देने से बचें और अपनी जबान को लगाम दें। अब कुछ रूहानी नुस्खे बता दूं ताकि अच्छी तरीके से आपके जहन में ये बात बैठ जाए। जब भी खाना बनाएं तो बावुज़ू बनाएं और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खाना बनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीम आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इसकी कितनी बरकतें आपको अता फरमाता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दूं। मेरे पास रिश्ते की एक बच्ची जिसकी शादी हुई थी और 6 महीने के अंदर घर के अंदर उसके ससुराल में थोड़ा सा प्रॉब्लम चलने लगा। वो बेचारी बनाती कुछ भी लेकिन खराब हो जाता। खराब से मुरादी कभी नमक ज्यादा, कभी क्या ज्यादा। तो रोज तुम्हारी माँ ने तुमको सिखाई नहीं, सास तो आप जानते ही, अल्लाह रहम करम फरमाए। तो बस वो फिर शुरू रोज। तो एक दिन उसने मुझे, हुजूर मुझे आप कोई नसीहत फरमाएं कि जो है वो खाना मैं कोशिश करती हूँ, मेरी सास की गलती भी नहीं है, वो जो कहती है बिल्कुल सही है, मुझसे कभी नमक ज्यादा, कभी किसी चाय के अंदर शक्कर ज्यादा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो सब ठीक ठाक रहे, मुझे आप नुस्खा बताया। मैंने कहा बेटे एक ही नुस्खा है, बावजू खाना बनाओ और दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत ये हुई कि उसके बाद से खाना खराब तो बहुत दूर की बात है, इतना लजीज हो गया कि वही बुराई करने वाले तारीफ करने पर मजबूर हो गए। आप ये न समझना कि ये कोई मैं खाली ऐसे ही बात कर रहा हूं, सरसरी तौर पर मत लेना। अगर हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान है तो खुदा की कसम इसको दलील की रोशनी में समझो। जब शहद की मक्खियां कड़वे फूल का रस चूसकर दुरूद पढ़ते हुए जाती हैं तो वो मीठा हो सकता है, तो तुम्हारे घर का खाना सही नहीं हो सकता। ये यकीन रखो आप, ये यकीन रखो आप। एक आज के दौर की सबसे बड़ी बुराई जो खवातीन में है वो जरा मैं समझा दूं, वो बहुत जरूरी है और वो मैं देखता हूं जो बहुत टेंशन वाली बात है। वो क्या है मालूम है? शौहर के आने के बाद भी कभी माँ से फोन पे लगी हुई हैं, कभी बहन से लगी हुई हैं, कभी सहेली से लगी हुई। वो बेचारा आया, दाद फरियाद नहीं, पानी चाहिए, कैसी जिंदगी गुजरी, कैसा, कुछ भी नहीं लगी है। हाँ आप आ गए, रखिए फोन, हाँ क्या चाहिए आप। वक्त दो अपने शौहर, टाइम दो अपने शौहर। शौहर के आने से पहले सारे काम को निपटा दो, उसके लिए वक्त निकालो, वरना एक बार शौहर की नजर से गिर जाओगी ना तो यही शौहर फिर तुमको छोड़कर कहीं और चला जाएगा। फिर जिंदगी पर सिवाय पछताने की और कोई चीज नहीं होगी। तलाश करो कि तुम्हारे शौहर को क्या चीज अच्छी लगती है और क्या चीज बुरी लगती है। जो चीज तुम्हारे शौहर को अच्छी लगे वो अपनाओ, जो चीज तुम्हारे शौहर को बुरी लगे उससे परहेज करो। इसलिए कि शौहर का मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ऊंचा रखा कि इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं कहता कि बीवियां अपने शौहर को सजदा करें। ये मकाम है शौहर का। इसलिए ये चंद बातें थी जो औरतों के लिए थी। अब आइए थोड़ा सा, मर्द हज़रात बहुत खुश हो रहे थे कि चलो आज थोड़ी सी इनको थोड़ा सा कुछ समझाया जा रहा है, आपको मैं समझा। एक सबसे बड़ी गलती जो शौहर की होती है वो ये है कि शौहर अपनी बीवी के घर वालों को, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारे बाप ऐसे, अब तो नहीं होता है शायद, अब तो बहुत कम हो गया, अब तो अपनी माँ को छोड़कर उधर ही ज्यादा तवज्जो देते, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ये चीज है आज भी बहुत सारी जगहों। औरत बहुत सेंसिटिव है, औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, अपने माँ बाप के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसका एहसास है अंदर का। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से बढ़कर के कौन दीन जानने वाला होगा। लेकिन आप देखिए सरकार ने कोई बुराई नहीं की थी, सिर्फ इतना कहा था कि उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है।
मान हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका को ख्याल है मेरे वालिद की, देखा ये फौरन ख्याल मेरे वालिद की। सरकार समझ गए कि ये चाहती हैं कि इनके वालिद की भी तारीफ कीजिए, अब थे भी उनके वालिद तारीफ के काबिल, तो फरमाते हैं तुम्हारे वालिद की एक नेकी उम्र की सारी नेकियों के बराबर। ये है औरत का एक मिजाज और साइकोलॉजिकल उसकी फितरत, जिसको आप वो चाहती है कि उसके माँ बाप को बुरा न कहा जाए। ये औरत के अंदर ये चीज है। इसी के साथ में आपको एक और चीज अर्ज करूं, बहुत सारे मर्द आज थोड़े से हिचकिचाते हैं, कम अभी कम हो गया है थोड़ा सा, इसलिए कि ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं दुनिया के अंदर। पहले ऐसा था कि बीवी बीमार हो तो केयर नहीं करना, बीवी की खिदमत के लिए न जाना, बीवी के किसी काम के लिए न जाना, ये एक आदत थी। लेकिन जानते नहीं हैं आप, जिसको अल्लाह ने आपके साथ जिंदगी का साथी बनाया है उसकी खिदमत का मर्तबा कितना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया उम्मीद से थी, ठंडी बहुत कड़ाके की थी, सफर में निकले हुए थे, बीवी को कांपते हुए देखा तो बीवी ने कहा कि कहीं से अगर आग का इंतजाम हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निगाह उठा के देखी तो कोहे तूर पर कुछ चमक रहा था, समझे शायद वो आग। गए आग लेने, नबूवत में किसके लिए आग लेने गए थे? याद रखें, ये मामूली चीज नहीं है अपनी बीवी की देखभाल करना और उसकी जरूरतों को पूरा करना, ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूं ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा रखे अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। मामूली चीज, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत घटिया हो जाएगा और ये बिल्कुल जो है वो एक आमी लफ्ज हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आमतौर पर लोग कहते हैं, कोई अगर शौहर बीवी का ख्याल करता है तो उसके लिए एक घटिया लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। तो बीवी का ख्याल रखना, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, उसकी बीमारी के अंदर उसकी मिजाज पुरसिश करना, उसके दवा का इंतजाम करना, उसको लेकर के भागना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी नेकी, छोटी नेकी नहीं, बहुत बड़ी नेकी। और आज क्या होता है, जहां बीवी बीमार हुई, जब देखो तब बीमार पड़ी रहती है, जाओ तुम्हारी माँ के पास, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कौन सा तरीका? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर पूरी दुनिया आपको अच्छा कहे, जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, पूरी दुनिया आपसे कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी डर है कि हैं कि नहीं। लेकिन अगर हुजूर कह दें कि अच्छे हैं, फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि अपने अहलो अयाल में बेहतर। इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए। ये नहीं कि बीमार हुई तो भेज दिए ना, उसका केयर करो, उसका ख्याल करो, उसकी जरूरतों को देखो। तो ये एक शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ साथ जहां बीवी कुछ थोड़ा सा बोल दी, बल्कि अब तो माफ करना, बीवी कुछ न भी बोले, 2-3 बच्चे हो गए तो दूसरी शादी की धमकियां शुरू हो जाती हैं। ला हौला वला कुव्वत। क्या इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आपको यह इख्तियार दिया था कि आप बीवी को धमकियां दिया करें? इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें, कभी जहन के अंदर इस किस्म की बात जिसको तलाक कहते हैं, नाराज करने वाली, डांटने वाली, इस तरीके की चीजों से हमेशा परहेज करें जिससे बीवी का दिल दुखे। मैंने अभी मौलाना उबैद को एक कॉल में सुना रहा था, बड़ा प्यारा कॉल, मेरी डायरी में लिखा हुआ था, तो पढ़ रहा था कि मैंने क्या क्या लिखा है, जरा देखूं, आज थोड़ी फुर्सत में था तो एक कॉल आपको सुना था। जो हमारे पास दिल है ना, वो कभी रुकता नहीं है ना भाई, सही बात। मर्द हजरात जवाब दें, दिल कभी रुकता है? कंटिन्यूस चलता है ना। ये रुक गया तो गए हम लोग। 24 घंटे काम करता है। तो फरमाया गया, जो दिल, तवज्जो चाहूंगा, मर्द और औरत दोनों तवज्जो से सुने, जो दिल 24 घंटे चलता रहता है उसे खुश रखो। उसे क्या रखो? बोलो, खुश रखो। फिर वो अपना हो या किसी और का, फिर वो अपना हो या किसी और, उसे खुश रखो। बीवी शौहर को खुश रखे, शौहर बीवी को खुश रखे। इसको जहन के अंदर हमेशा के लिए महफूज रखें। ये वो चीज है कि जिंदगी खुशी खुशी गुजरेगी, बहुत खुशगवार जिंदगी गुजरेगी, इतनी पुरसुकून जिंदगी गुजरेगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताना देना, दूसरी शादी की धमकी, तलाक की धमकी देकर दिल दुखाना, ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। इसी के साथ आजकल मर्दों का मामला क्या है, अपने रिश्तेदार देखो ये कुछ करती ही नहीं, जब देखो तब ये बेइज्जत करना छोड़ो, आपके लिए उसके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी।
आपकी जिम्मेदारी है अकेले में आप उसे जो कहना चाहें कहें, और घर में दोनों के झगड़े भी चल रहे हों और कोई तीसरा आ जाए तो ऐसे मिल करके रहो जैसे किसी को पता ही ना हो। इससे दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। जहां आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के सामने उनको जलील किया, आपकी कद्र और कीमत और आपकी मोहब्बत उसके दिल के अंदर घट जाएगी। इसी के साथ साथ तीन बातें मैं अर्ज करके, लंबी फहरिस्त है और 10:30 का टाइम था, 11 बज गए, तो मैं बस तीन बातें अर्ज कर दूं। एक औरत, मैं अक्सर ये तकरीर में कहा करता हूं, जहां कहीं भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ का प्रोग्राम जहां होता है, उसमें ये तीन चीजों को मैं मेंशन करता हूं, जिससे मैं मर्दों से कहता हूं कि इन तीन चीजों को आप भी अपना लो। वो तीन चीजें कौन सी? सबसे पहले तो ये समझो कि औरत चाहती क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। पहली चीज वो चाहती है अटेंशन। अटेंशन तो समझते हैं, तवज्जो। क्या चाहती है? आप घर में आए, थक करके आए, सुबह से लेकर रात तक आपने कारोबार किया, घर आए, मैं बहुत थका हुआ हूं, कोई तवज्जो नहीं। औरत चाहती है उस पर आप तवज्जो दें और छोटी छोटी चीजों की उसकी तारीफ करें। औरत तवज्जो चाहती है, और जो कोई औरत को अटेंशन देता है तो औरत भी उसको अटेंशन देती है। पहली रिक्वायरमेंट, पहली चीज उसकी होती है अटेंशन। दूसरी चीज होती है एप्रिसिएशन, उसकी तारीफ। खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया, बहुत लजीज तुम्हारा खाना था, आज तो ये सब्जी बहुत अच्छी बनी, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये वो सारी चीजें वो चाहती है कि आप उसका एप्रिसिएशन करें। और तीसरी चीज है प्रोटेक्शन, उसे तहफ्फुज फराहम करें। ये भी हदीस से साबित है। एक औरत को यह होना चाहिए कि मेरा शौहर मुझे तहफ्फुज फराहम करने वाला है, मेरा शौहर मुझे जिंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरी हर खुशी और गम में मेरे साथ रहेगा। आपको मैं बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान कुछ थोड़ी सी बातचीत हो गई, तो उम्मुल मुमिनीन की आवाज थोड़ी सी बड़ी हो गई। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, और जैसे ही अपनी बेटी की आवाज हुजूर के सामने जो है थोड़ी सी बड़ी देखी, उन्होंने जलाल लाए, मारने के लिए दौड़े। सरकार ने उम्मुल मुमिनीन को अपने पीछे छुपा लिया, पीछे छुपा लिया। सिद्दीक अकबर चले गए तो सरकार ने फरमाया कैसा बचाया ना आज तुमको। ये है प्रोटेक्शन। पढ़ो सीरत। शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए सीरियल देखने की नहीं, सीरत देखने की जरूरत है। सीरत पढ़ो, सीरियल नहीं। जिंदगी में कभी खिजा नहीं, बहार ही बहार होगी, सुकून ही सुकून होगा। ये बहुत मुख्तसर था, ये चैप्टर इतना लंबा है। और मर्दों की वो कौन सी खूबियां हैं जो औरत को अच्छी लगती हैं, औरत की वो कौन सी खूबियां हैं जो मर्द को अच्छी लगती हैं, बहुत लंबा चैप्टर है। ये तो 8 दिन का बाकायदा एक कोर्स है, जिसे जो है इसको हम कह सकते हैं कि जो है वो एक क्लास के तौर पर लेकर के ये कोर्स कराया जा सकता है। खैर इंशाल्लाह जितना बताया गया उतने पर भी अमल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप इन चीजों को पेश नजर रखें और मर्द भी इस पर अमल करें और औरत भी। मर्द के लिए जरूरी है कि जब कभी शादी करने का आपका इरादा हो, जो गैर शादीशुदा है उनकी बात कर रहा हूँ, इरादा हो तो सूरत कम देखें, सीरत ज्यादा देखें, इसलिए कि सूरत आंखों को अच्छी लगती है और सीरत दिल को अच्छी लगती है। अल्लाह ताला आका करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इस्सत व तुफैल हर मर्द और औरत को एक दूसरे के हुकूक सही तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए और दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी निभाते हुए खुशगवार जिंदगी से अल्लाह ताला माला माल फरमाए।